आज कैसा हो पाएगा चारू? इतने सारी तैयारियां करनी होगी, उनको भी समय देना होगा ना। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। आखिर मेरी बहन का सवाल है। अरे जीजी, इतना अच्छा मौका आया और प्लीज अच्छे कामों में ना रोक टोक मत करिएगा। ठीक है, तैयारियां कर लेते हैं, फिर बुलाते हैं। विधि, मीरा को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। ध्यान रखना, शी नीड्स टू लुक द बेस्ट। डोंट वरी पुष्कर, मैं हूं ना। और वैसे भी मीरा को मैं ही रेडी करूंगी। विदिता, तुम एक काम करो, तुम ना किचन संभाल लो। हाँ, मैं ना मीरा को संभाल लेती हूँ। ठीक है ना जीजी? चलो मीरा, चलो आओ। माँ, मीरा के लिए ये रिश्ता। विधि, जो भी बात है बाद में करेंगे। तुम किचन संभालो और जमुना के मदद से कुछ बना लो। हाँ, मीठा जरूर बनाना। माँ, पर वो मैं के विदिता, ये वो के तने सुना नहीं? मेहमान आने वाले हैं। अब हुकुम सा, आप चिंता को नहीं करो, मैं अठे बैठी हूँ ना, मैं विदिता के साथ रसोई संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ आशा जी। पुष्कर, तुम मेरे साथ चलो। पहली बार लड़के वाले अपने घर पर आ रहे हैं, उन्हें खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। चलो। ये रिश्ता कैसे रोकूं? माँ तो सुनने को भी तैयार है। क्यों हुआ विदिता, क्या सोच रही है? सुना को नहीं, मेहमान आने वाले हैं। चल हमारे साथ रसोई में पकवान बनाएंगे अच्छे अच्छे। चल चल, अरे चल। भाभी, इसमें जितनी गलती मीरा की है उतनी मेरी भी है। भाभी प्लीज, आप मॉम और भाई को समझाइए ना। अब तो आपको बिलीव हो गया कि मैक्स को चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ही इज परफेक्ट फॉर मी। What an amazing mess. टेस्टी। कचौड़ी के साथ सर्व करना, अच्छा लगेगा। और मेहमानों के आने से पहले ये मेस साफ कर देना और रेडी हो जाना। लगता है दवाइयाँ सही असर करने लगी है। जीजी, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर भंवर सिंह जी, ये है इनकी वाइफ मिसेस रीता सिंह जी, और ये है उनके सुपुत्र हरीश। जमुना, विदिता से कहो कि मीरा को लेकर आए। मीरा, क्या पागलपन है ये? तुम्हारे इस गुस्से से सब ठीक हो जाएगा क्या? शांत रहो, संभालो अपने आप को। मैं मैक्स के अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो जो कोई भी हो, मुझे उससे नहीं मिलना है। देखो, परिस्थितियों को समझो जरा। इस वक्त ना सुनने सुनाने का मौका है और ना किसी का मूड सही। और वैसे भी तुम्हारी मर्जी पूछे बिना थोड़ी ना शादी करवा देंगे। वो सिर्फ तुम्हें देखने आए हैं। आपको पक्का लगता है ना भाभी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें समय मिल जाएगा ना। सही मौका देख के मैं माँ से बात कर लूंगी। ठीक है भाभी, पर याद रखना मैं सिर्फ आप ही के भरोसे हूँ। मॉम, देखते ही देखते मीरा कितनी जल्दी बड़ी हो गई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। आओ।
हरीश, अपने बारे में कुछ बता। जी मैं अपने खानदानी प्रॉपर्टी बिजनेस को संभाल रहा हूँ। हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है पुष्कर वन्ना। जो आजकल के बच्चे पब, डिस्को और पार्टियों में जाते रहते हैं, वहाँ हमारा बेटा सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता है। हरीश, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से बच्चों को अकेले में बात करनी चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले बच्चे एक दूसरे को समझ लें तो अच्छा होगा। एक्चुअली मेरी बहन मीरा बहुत शर्मीली है, ये शायद अकेले में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। मीरा, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो हम में से किसी एक को साथ लेकर जा सकती है। मैं चली जाती हूँ इनके साथ। ठीक है, जाओ। वो कचौरियाँ बहुत अच्छी थी, आपने बनाई? एक्चुअली मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने आज तक पानी भी नहीं उबाला है। हमारे घर में नौकरों की फौज है एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। एक लौती बेटी है ना घर की, बहुत लाडली है, तो हमने इसे कभी किचन में जाने नहीं दिया, तो आप तो समझ सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। आपकी हॉबीज क्या है? म्यूजिक? म्यूजिक में आपका टेस्ट क्या है? वो आप खुद ही सुन लीजिए। म्यूजिक में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। कुछ और बताइए अपने बारे में। नाम आप जानते हो और म्यूजिक का सैंपल तो आप देख ही चुके हो, और किचन से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जानवर बहुत पसंद है, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ। फिर तो आप वाइल्ड लाइफ चैनल्स बहुत देखती होंगी। जी नहीं, ये सब मुझे लाइव पसंद है। चैनल में तो मैं सिर्फ न्यूज देखती हूँ। दरअसल मीरा की तबीयत ठीक नहीं है। आप बुरा मत मानिए, पर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। तो क्या हम वापस चले? श्योर। आइए, आइए ना। ऐसा जवाब दिया है ना इसे कि अभी ना बोल के चल देगा। तो हरीश बन्ना, कैसी लगी हमारी मीरा? मामी जी, मीरा में अभी भी वो नादानी, वो शरारतें मौजूद हैं जो अब तक समझदार होते ही हम सब में कहीं खो जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ही सिंपल और हॉनेस्ट है। अक्सर ऐसी मुलाकातों में लोग खुद को वो दिखाते हैं जो वो होते नहीं हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने खुद की कोई भी आदत बताते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगा, और इसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे मीरा पसंद है। मीरा बेटा, अब तुम भी बता दो कि हमारा हरीश कैसा लगा तुम्हें? मीरा शर्मा गई। आज पहली बार अपनी बेटी को शर्माते हुए देखा। अरे जीजी, आप भी ना लड़कियों की आदत नहीं समझती। मीरा शर्मा के गई है, इसका मतलब तो हाँ ही है। अरे जमुना, खड़ी क्या है, जल्दी से मिठाई लेके आ, सबका मुंह मीठा जो कराना है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लो विदिता, मुंह मीठा करो। बहुत मुबारक हो आपको पुष्कर बना। आज तो जम के मुंह मीठा करेंगे हम। बिल्कुल रंगीला, आज तो पूरे जोधपुर का मुंह मीठा करना है। जीजी, मैं क्या कह रही थी कि अब दोनों परिवारों को रिश्ता तो मंजूर है ही,
और लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो पसंद कर ही लिया है, तो क्यों ना लगे हाथों हम लोग तिलक की रस्म कर ही लेते हैं। वैसे भी सब लोग साथ में तो है ही। क्या कहती हैं आप? ठीक है चारू। ऐसे कैसे जी? बेटे का तिलक है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, और हम तो सिर्फ लड़की देखने आए थे। मैं क्या कह रही थी समधन सा, शुभ काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आजकल का जमाना तो बड़ा फास्ट है, सब कुछ तो रेडीमेड मिल ही जाता है। ठीक है चारुलता जी, हम भी तैयार हैं। नहीं, हम तैयार नहीं हैं। लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो पसंद कर ही लिया है, तो क्यों ना लगे हाथों हम लोग तिलक की रस्म कर ही लेते हैं। नहीं, हम तैयार नहीं हैं। मेरा मतलब ये है कि ये दोनों की जिंदगी का सवाल है। माना कि सबको रिश्ता पसंद है, पर फिर भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। अब किस बात की वेटिंग है और किस बात की जल्दबाजी? दोनों को मिलवा तो दिया एक दूसरे से, और दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके ही यहाँ बोला है। बिल्कुल सही कहा समधन सा। अब विदिता, तन्ने के जल्दी जल्दी की रट लगा रखी है। थारा ब्याह भी तो ऐसे ही हुआ था, छठ मंगनी और पट ब्याह। क्या हुक्म? कोई अड़चन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ विधि? इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा मौका है, और तुम खुश होने के बजाय टोका टाकी कर रहे हो। माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या हो गया तन्ने विदिता? अरे जब लड़का लड़की राजी है, दोनों परिवार वालों को कोई ऐतराज नहीं, तो तू क्यों रंग में भंग डाल रही है? क्षमा कीजिएगा, जे 2-4 रातों से ढंग से सोई नहीं है, तबीयत ठीक को नहीं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जावे है। परेशान तो होगी ही ना बेचारी, पूरी पूरी नाइट ठीक से सोती ही कहाँ है। एक काम करो, तुम ना कमरे में जाके सो जाओ। कोई नहीं हुक्म। आजकल के बच्चे सब चीज में टेंशन लेते रहते हैं। तो अब फिर फाइनली क्या सोचा है आपने? तिलक की तैयारियां करते हैं। जी माँ। ऐसे थोड़ी ना तैयारियां होती है, कितनी खुशी का मौका है, कुछ नाच गाना तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ बेला, भाई नॉट। एक काम करो, तुम ही स्टार्ट करो, वही अच्छा रहेगा।
मीरा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है भाभी, प्लीज जाइए आप यहाँ से। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मीरा रुको, मेरी बात तो सुन। देखो, मैं जानती हूँ जो हुआ है वो गलत हुआ, पर अभी भी उसे सही किया जा सकता है। क्या सही करेंगी आप? मीरा, मेरी बात सुन प्लीज, आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो मीरा। मीरा प्लीज मेरी बात। मीरा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है मीरा। आज तुम पर जो बीत रही है मैं समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हाँ, ये रिश्ता चारू ही लेकर आई थी। मुझे लड़का और उनके परिवार बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर ने हाँ कहा। बहुत प्यार करता है पुष्कर अपनी बहन से। एक बार शायद मैं गलत हो जाऊं, पर पुष्कर अपने बहन के लिए कभी गलत फैसला नहीं ले सकता है। पुष्कर जी मीरा से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि ये फैसला मीरा के लिए सही नहीं है तो वो ये शादी कभी नहीं होने देंगे। उन्हें बताना चाहिए, पर कैसे? ये सच जान के पता नहीं कैसा बर्ताव करेंगे वो। टेस्टी कचौड़ी के साथ सर्व करना, अच्छा लगेगा। हाँ, यही सही रहेगा। दवाइयाँ लेने के बाद पुष्कर जी का मूड बहुत अच्छा हो गया था। रात की डोज देने के बाद बात करती हूँ। हाँ, हम बता देंगे आपको। अच्छा, विदिता, ये तुम क्या कर रही हो? आपकी हेल्प कर रही हूँ माँ। आप बहुत थक गई होंगी ना, आप आराम कीजिए। आज मीरा का रिश्ता तय हुआ है, इसी खुशी में मैं दूधिया खींच बना रही हूँ। भगवान झूठ ना बुलवाए विदिता। यू नो भाट, जीजी के हाथ की बनी हुई ये दूधिया खींच ना सबकी फेवरेट डिश है यहाँ। एक काम करो, तुम ना बाहर जाओ। लेकिन मामी जी। जाओ, मैं हूं ना, है ना जीजी? मामी जी ने तो रसोई से निकाल दिया। अब मैं पुष्कर जी के खाने में दवाइयाँ कैसे मिला? जमुना, ये पुष्कर के लिए ले जाओ। पुष्कर को गरम गरम खीर अच्छा लगता है। माँ मैं लेके जाती हूँ पुष्कर जी के लिए। ठीक है, ये दूसरे डिश में डाल देना। काम बाद में कीजिए। माँ ने आज आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश बनाई। दूधिया खींच। आपको कैसे पता चला? मॉम के हाथों का स्वाद चखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू से पहचान जाता हूँ। गरम। मेरे चेहरे पे ऐसा क्या लिखा है जो तुम पढ़ने की कोशिश कर रही हो? आपके चेहरे पे ये जो खुशी है उसे देख रही हूँ। अच्छा, जवाब में मजा नहीं आया। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। सही कहा आपने, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही ना कि तुम मेरी मॉम की तरह खाना नहीं बना सकती। एक्चुअली मेरी मॉम को कुकिंग में कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता। ऐसे में किसी को भी उनसे जलन होगी। बट डोंट वरी, इट्स नॉर्मल। नहीं, वो बात नहीं थी। मुझे पानी पिलाओ जरा मुझे। जी। पानी। पुष्कर जी, मुझे आपसे मीरा के बारे में बात करनी थी। मीरा किसी से प्यार करती है। उस दिन आपने मुझे जिस लड़के के साथ देखा वो मीरा का बॉयफ्रेंड था। मैक्स। पुष्कर जी, दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं।
मीरा मैक्स के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी।